ये हमने स्टील का ग्रिल बनाया बनाया है, जिसमें 1x1 का खड़ा हुआ स्टैंड हुआ है। इसका वज़न ग्रेड सब बताते हैं आपको। ये सब 18 गेज में लगा हुआ है। 3x3 का इसमें पिलर लगा हुआ है। जो डंडा खड़ा हुआ है वो 4 इंच की दूरी पे खड़ा हुआ है और ये 3.25 फुट की दूरी पे लगा हुआ है। इसमें कि डबल जो डंडा खड़ा हो रहा है पाइप 1x1 का, और डबल खड़ा हो रहा है, इसलिए मजबूती इसका ज़्यादा है। और पहले आपको हम पूरा रेलिंग दिखा देते हैं कितना लंबा लगा है ये, फिर इसके बारे में बताते हैं कितने किलो का पड़ेगा, कितने रेट का पड़ेगा, इसका वज़न कितना जाएगा, सब चीज़ बताते हैं। आप इसको नज़दीक से देख सकते हैं। इधर दोनों तरफ सीढ़ी में लगा है, नज़दीक ला के आपको दिखाते हैं। ये छत पे भी लग सकता है, सीढ़ी पे भी लग सकता है। सीढ़ी पे भी लगा है, आपको हम तुरंत दिखा रहे हैं। सीढ़ी पे लगा हुआ ये, यहाँ पे अभी काम चल रहा है आगे। ये सीढ़ी पे लगा हुआ है, ये बाहर का सीढ़ी है। सीढ़ी पे लगा हुआ है। ये जो स्टैंडिंग पाइप हुआ है वो सब 1x1 है। जो साइड से लगा है वो ½ है, और जो ऊपर लगा है वो 1.5x1 है। जो मास्टर पिलर है वो 3x3 का पाइप है। अब इसका वजन बताते हैं आपको 1 फुट में कितना आएगा। ये ½ का 18 गेज में लगा हुआ है। ये 4.5 किलो का, जो बाहर से 4 पाइप लगा हुआ है 4.5 किलो का लगा आता है। जो खड़ा हुआ है वो 5.5 किलो का लगा आता है। 20 फुट का आता है लगा, जो भी आता है 20 फुट का स्टील में आता है। और ऊपर का जो पाइप 1.5x1 लगा है वो आपका भी 20 फुट है, 9 किलो का आता है। ये पिलर है, ये पाइप का ही पिलर बनाया गया है। ये 40 इंच का पिलर 3 किलो 100 ग्राम का आता है 18 गेज में। तो हम इसका कास्ट जोड़ के आप लोगों को बताते हैं कि कितना पड़ेगा। 20 फुट में कम से कम 8 जगह एक खम्भा लगेगा, यानी 16 पीस, यानी 2 लग्गा लग जाएगा आपका 20 फुट में। अगर आप इसको लगवाना चाहते हैं तो रेट जानना ज़रूरी है, गेज जानना ज़रूरी है, ग्रेड जानना ज़रूरी है। देखिए बिल्कुल बाहर लगा है। बाहर अगर लगवाना है तो 304 में ही लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो 202 अगर लग जाएगा तो बाद में लाल पीला हो जाएगा रेलिंग। तो बाहर के लिए कभी भी लगवाएं तो 304 ही लगवाएं। और इसका कास्ट हम जोड़ रहे हैं, आप चाहे तो जोड़ सकते हैं, इसलिए सबका वज़न हम बता दिए हैं 20 फुट का। 20 फुट में 18 किलो या ½ का पाइप जो पतला वाला बाहर से लगा है वो ½ का चपटा पाइप है, वो लगेगा। ऊपर वाला पाइप 9 किलो लगेगा, 27 किलो हो गया। और जो खड़ा हुआ है वो 11 किलो लगेगा। तो 27 एक 28 10 38 किलो 20 फुट में हो गया। अब 1 फुट में आप वज़न निकालेंगे। इसमें स्टील में क्या होता है, सिर्फ ऊपर वाला पाइप नपता है, रनिंग फुट नपता है। तो आप अगर फुट से भी लगवाएंगे तब भी, अगर इसको किलो से लगवाएंगे, फुट में क्या होता है कि जो ऊपर वाला लगा है वो 7 किलो का लोग लगा देंगे 9 किलो की जगह पे। और ये जो 20 गेज में आता है ½ का भी 3.5 किलो का आता है, वो थोड़ा हल्का हो जाता है, फिनिशिंग अच्छा नहीं होता है। 18 गेज में लगवाएंगे तो वज़न से कभी भी लगवाइए, वज़न से लीजिए। आप लोग मिस्त्री भी हैं तो वज़न से लीजिए, काम को वज़न से लेंगे तो दिक्कत नहीं है। किसी का भी घाट नुकसान नहीं जाएगा, ना मालिक का ना आप लोगों का, किसी का भी नुकसान नहीं है। वज़न से बिल्कुल 18 गेज लगाएंगे, मजबूत काम भी होगा। और ये अगर रनिंग फुट लगाना चाहते हैं तो 1 फुट में 2 किलो वज़न पकड़ेगा, अगर पूरा 18 गेज लगा रहे हैं। अभी के जो पाइप का रेट है उसके हिसाब से मान के चलिए, बेस बॉल लेके कि 600 रुपये रनिंग फुट सिर्फ मटेरियल पड़ेगा। उसके बाद इसका चार्ज जो होता है किलो से होता है, फुट से भी कोई लगाएगा 150 के नीचे नहीं लगाएगा, मतलब 750 रुपया। और उसके बाद क्या होता है, स्क्रैप निकलता है। देखिए कितना हम लोग काटे हैं। ये पाइप का टुकड़ा बचा हुआ है, ये पाइप का टुकड़ा वेस्टेज जाता है। तो अगर फुट से लगेगा तो उतना नुकसान होगा, तो मटेरियल का नुकसान होता है। इसके वजह से कम ये 900 रुपये रनिंग फुट में लग सकता है, अगर ईमानदारी से आदमी लगाए तो 18 गेज। लेकिन अगर 900 में पकड़ने के बाद भी आदमी क्या करते हैं, कमाने के चक्कर में 20 गेज लगा देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, भारी लगाते हैं लेकिन 202 लगा देते हैं। तो 202 नहीं लगवाइए कभी भी, 304 लगवाइए रेलिंग। और चौकोर लगवा रहे हैं तो वज़न से लगवाइए। 20 गेज 18 गेज का डर ही ख़त्म हो जाएगा। जितना किलो माल आपको मिलेगा तो उसके वज़न से लगवाने के लिए 100 रुपये किलो लेबर हो जाएगा, 50 रुपया कट पीस का मान लीजिए, 50 रुपया दुकानदार का, 200 ये हो गया। और 260-70 रुपया मटेरियल, मतलब कुल मिला के 450 रुपया रनिंग फुट, मतलब किलो में ये 450 रुपये किलो में। ना दुकानदार का नुकसान है ना लगवाने वाले का नुकसान है, अगर बिल्कुल चीटिंग नहीं होता है तब। अगर आप कहेंगे 350 में लगा दो, दुकानदार तो लगा देगा। दुकानदार कितने में भी लगा देगा, किलो में, तब 202 लगा देगा वज़न में भी। इस पर DSL का मार्का होता है, दिखाते हैं। मार्का हमारे में दिख रहा है, ये कुछ, ये देखिए, ये 304 DSL का मार्का। इसके
ये होना चाहिए। अभी तो मार्केट में नकली मार्का भी आ गया है, तो मार्के की कोई गारंटी नहीं है, इसमें केमिकल से भी चेक होता है। जो भी मटेरियल होता है वो केमिकल से भी चेक होता है। इसका लेबोरेटरी टेस्ट भी होता है, लेकिन उसका खर्च ज़्यादा पड़ता है। टुकड़े को ले जाके जैसे खून जांच होता है ना, उसका इसका भी ऐसे ही होता है। कितना % निकल है, लाल होगा, जंग लगेगा कि नहीं लगेगा। वैसे इसका केमिकल आता है। केमिकल ओरिजिनल रहे तो केमिकल में भी 2 प्रकार का आता है। एक लाल हो जाएगा तो लोकल है, दूसरे केमिकल से वो सादा केमिकल है, सिर्फ केमिकल लगाने से। एक बैटरी वाला आता है, बैटरी केमिकल से यूज करेंगे तो लाल होगा तो ओरिजिनल है, और सिर्फ केमिकल वाला यूज करेंगे, हरे कलर का आता है तो उसका लाल हो गया तो 2 नंबर है। तो इसमें कभी भी पर्चे के दुकानदार से लगवाइए, भरोसेमंद से, और चौकोर रेलिंग किलो से लगाइए ना, दुकानदार को घाटा है ना उस तरह से जो लगवाएंगे उनको भी घाटा नहीं है। ग्राहक दुकानदार दोनों फ़ायदे में हैं। अगर फुट से लगवाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, ईमानदार आदमी है तो लगा देगा, लेकिन 800-900 के नीचे नहीं लगाएगा। अगर उसके नीचे कोई कर रहा है तो मान के चलिए कहीं न कहीं आदमी अपने घर से तो देगा नहीं कोई भी। तो आप किलो से लगवाइए, 450 रुपये किलो अच्छा रहेगा। और ये पकड़ेगा 20 फुट में, जबकि 36-37 किलो, और एक पिलर मान लीजिए 20 फुट में लगेगा 40 किलो। यानी कि अगर आपका लंबाई नाप रहे हैं छत का, अगर 20 फुट है तो 40 किलो मटेरियल लगेगा ही लगेगा 18 गेज में, 304 में। तो 4 चौके 16, 18,000 रुपया लगभग 20 फुट में आ जाएगा। वही 900 रुपये फुट पकड़िए, या ऐसे ही जोड़ा जाता है। फुट पकड़ने से पहले मटेरियल का निकाला जाता है कि कितना वज़न पाइप का लग रहा है, फिर आदमी फुट से पकड़ता है। लेकिन फुट वाले में ज़्यादा चीटिंग है, 20 गेज भी लगा देंगे लोग, तो आप जान नहीं पाएंगे पैसे बचाने के चक्कर में। तो दोस्तों डिज़ाइन देखिए, इसमें बीच में 4 इंच गैप दिया गया है खम्भों के बीच में, और जो ऊपर नीचे डिवाइड किया गया है, ऊपर नीचे एक बराबर गैप है, बीच में ज़्यादा गैप किया गया है। आप चाहे तो 4 पाइप बराबर भी लगवा सकते हैं, 4 पाइप बराबर भी हो सकता है इसका। चारों डिवाइड करके 6-6 इंच पे पाइप आ जाएगा, फिर चारों पाइप बराबर हो गया। यहाँ पे बराबर नहीं किया गया, बीच में ज़्यादा गैप किया गया है, ऊपर नीचे थोड़ा सा कम गैप किया गया है। 2 पाइपों के बीच में सबसे ज़्यादा कम 4x4 का वो खाना बराबर बनाया गया है। इसको जो दूरी है इसको बराबर बनाया गया है। इस चीज़ को, इस गैप को और इस गैप को चौकोरा बनाया गया है, इसकी वजह से पाइप इकट्ठा किया गया है। तो आप देख सकते हैं। कैसा लगा दोस्तों? अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए प्यारा सा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।